तो चलिए जो है हम लोगों ने बहुलक, ठीक है, आज हम लोग बहुलक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो ये आप फार्मूला देख रहे हैं बहुलक का, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसको आज हम लोग देखेंगे। शुरू करने से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब तक इस फार्मूले पे कम से कम 10 से 12 सवाल नहीं लगा लेते हैं तब तक यह फार्मूला आपको याद नहीं होगा, ठीक है, होगा लेकिन एक आध घंटे 2 घंटे में भूल जाएंगे। लेकिन अगर 10-12 सवालों का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये आपका प्राप्तांक हो गया और ये आपको विद्यार्थियों की संख्या हो गया, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि बहुलक बराबर जो फार्मूला होता है कि L प्लस F1 माइनस F0 बटे आपका जो ऊपर है वही नीचे हो गया, बस इसका दुगुना कर दीजिए, यानी 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणे H। अब आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले इसमें F1 होता क्या है। तो आप जानते हैं विद्यार्थियों की संख्या को हम बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिकतम बारंबारता कितना है, 20 है। सबसे अधिकतम बारंबारता 20 है, तो 20 को हम बोलेंगे F1, ठीक है, 20 को हम बोलेंगे F1, ये आपका हो गया F1, ठीक है। क्योंकि बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक 1 मिनट 0 से 10 का वैल्यू छूट गया, आई थिंक 5 है, ठीक है। तो बहुलक वर्ग की जो सबसे बड़ी मतलब बारंबारता जो दिया हुआ है वो 20 है, सबसे बड़ी बारंबारता 20 है। तो 20 ही क्या होता है, F1 होता है। जो ये बारंबारता वाले में दिया है इसमें सबसे बड़ा मान 20 है, तो 20 क्या हो जाएगा आपका F1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग है उससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता क्या है, 12 है, तो वो क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा, यानी F0 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में, बहुलक वर्ग 20 है तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है, तो F2 कितना हो जाएगा, F2 आपका हो गया 10, ठीक। अब आपका आते हैं यहाँ पे L क्या है, तो बहुलक वर्ग की, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग आपका 20 है, तो बहुलक जो 20 है इसमें जाएंगे प्राप्तांक में, तो प्राप्तांक में 20 और 30 ये क्या है, वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो 20 इसमें क्या है, सबसे छोटा है, तो L बराबर हो जाएगा 20, क्योंकि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20 हो गई, ठीक है। अब बचा आपका H क्या है, तो लिखा है वर्ग अंतराल की माप, यानी 0 और 10 के बीच में 10 है, 10 और 20 के बीच में 10 है, 20 और 30 के बीच में भी 10 है, 30 और 40 के बीच में भी 10 है, 40 और 50 के बीच में भी 10 है, यानी वर्ग माप जिसको हम परिसर बोलते हैं, वो कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट कार्यक्रम क्या होगा, हमें बहुलक के सूत्र में इसको रखना होगा। चलिए मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ। सबसे पहले F1 क्या होता है, तो ये बारंबारता वाली जो सारी है इसमें देखिए सबसे मैक्सिमम मान, तो सबसे अधिकतम मान 20 है, तो 20 क्या हो गया, F1 हो गया। अब है F0 क्या है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले वाला, तो 12, ये आपका क्या हो गया, F0 हो गया। फिर बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, तो आपका हो गया F2, ठीक है। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है, 20, तो आपके हो गए। अब हम सूत्र पे रखते हैं, तो बहुलक बराबर आपको सूत्र तो पता ही है, L प्लस यहाँ पे आपका F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे आपका हो गया H, ठीक है। तो L का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए L का मान 20 है, ठीक है। F1 कितना है, 20 है, F0 कितना है, 12 है, बटे ये आपका F1, तो 2 गुणे F1 का मान आपका 20 माइनस F0 आपका हो गया 12 माइनस F2 हो गया 10, और
एच कितना है, वो भी आपका 10 है। तो 20 प्लस ये 20 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा आपका 8, ठीक है। नीचे हो जाएगा 20 दूना के 40, 20 दूना के 40, तो 40 से हो गया, और 12 10 मिलके हो गया 22, गुणे हो गया आपका 10। आगे बढ़े तो 20 प्लस ऊपर हो गया 8, और नीचे आपका 40 में से 22 जाएगा तो हो जाएगा 18, गुणे 10, 2 से भाग दीजिए तो 2 चौको 8 और 2 नवा 18 हो गया, ठीक है। यानी मिला क्या, 20 प्लस 4 का गुणा कर लीजिए 10 में तो 40/9, ठीक है। यानी कि 20 प्लस 9 का भाग करिए तो 9 चौको 36, 4 बार चला गया, बचा 4, 10 में बढ़ाया 40 हुआ, 9 चौको 36, इसको जोड़ दीजिए तो जो मिलेगा वो 24.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये अभी आपका पहला सवाल था, तो घबराइए मत। जब 2-3 सवाल लगातार हम करेंगे तो आपका हैबिट बन जाएगा, प्रैक्टिस बन जाएगा और आप इजीली सवालों को लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और आपके सामने पेश करते हैं, ठीक है। देखिए, तो चलिए एक और सवाल जो है आपके सामने आ चुका है। सवाल आपका है, प्राप्तांक दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, विद्यार्थियों की संख्या 15, 6, 18, 10। तो हमने क्या सबसे पहले पढ़ा है कि सबसे पहले हमें खोजना होगा बारंबारता में सबसे बड़ा बहुलक। तो बारंबारता ये आप देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, बहुलक 18 है। सबसे बड़ा बारंबारता वाली संख्या क्या है, 18 है। तो सबसे बड़ी जो मतलब बहुलक की कैटेगरी में आएगा, जिस बहुलक निकालने की जो जरूरत होता है F1, तो F1 बारंबारता कैटेगरी में मिल गया, क्या है, 18 है। तो F1 का मान यहाँ पे हम 18 रख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि बारंबारता वाले वर्ग में सबसे बड़ा जो मान होता है वो 18 होता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि बारंबारता वर्ग के ठीक पहले, बारंबारता वर्ग के ठीक पहले वाले जो आपका बारंबारता होती है उसे कहते हैं F0, और F0 कितना हो गया, 6, ठीक है। और बारंबारता के ठीक बाद वर्ग की बारंबारता क्या है, 10, उसको बोलते हैं F2, ठीक है। जो अधिकतम बारंबारता है, जो सबसे अधिकतम बारंबारता है, उसके जब वर्ग अंतराल में जाते हैं तो 40 और 60 में सबसे छोटा कौन सा है, 40 है। तो 40 क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा H, तो 0 और 20 के बीच में 20 का गैप है, 20 और 40 के बीच में 20 का गैप, यानी इन सब में कितने गैप है, 20 का। तो H हो गया 20, ठीक। अब आप सूत्र भी लिखा गया है, बहुलक बराबर जो सूत्र होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया गया है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, सूत्र पे रखना है। यल कितना है, 40 है, प्लस आपका F1 है 18, F0 है 6 बटे, आपको पता है F1 का दुगुना, तो 18 गुना का 36 कर लीजिए। F0 आपका 6 है और F2 आपको कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। गुणे H कितना है, 20 है, तो हो जाएगा आपका 40 प्लस 18 में से 6 जाएगा तो 12, ठीक है। और 36 माइनस 10, 6, 16, गुणे आपका 20, तो 40 प्लस 12 ऊपर हो गया, 36 में 16 जाएगा तो हो जाएगा आपका 20, गुणे 20, तो 20 से 20 कट गया, तो आपको मिला 40 धन 12, यानी मिल के हो गया 52। ये हुआ राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है और धैर्य के साथ सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये आपका है 14.2 का दूसरा सवाल। क्या है, प्राप्तांक ये दे रखा है आपका
बारंबारता ए दे रखा है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, बारंबारता वर्ग में जो बारंबारता वाला दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ा मान कितना है, तो सबसे बड़ा मान 16 हो गया। तो बारंबारता वाले में जो सबसे बड़ा मान होता है उसी को बोलते हैं हम F1। तो F1 हो गया आपका 16। ठीक, अब आपको ये पता होगा बारंबारता वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना है, 14, वो होता है F0। ठीक है, बारंबारता वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 4 है, वो हो गया F2। यल क्या होता है, बारंबारता वर्ग के वर्ग अंतराल में जाएंगे तो 3 और 5 में सबसे छोटा कितना है, 3, तो जो सबसे छोटा होता है निम्न सीमा होता है उसी को बोलते हैं यल। तो यल कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब यच क्या है, इनके बीच का गैप देखिए वर्ग अंतराल, तो 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 9 9 2 यानी 2 का है, तो यच कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र में रखते हैं, यल आपका है 3 धन, यहाँ पे F1 हो गया 16, F0 हो गया 14 बटे F1 का दुगुना, तो 16 दुना के 32 हो गया, माइनस F0 कितना हो गया, 14 हो गया, और माइनस F2 कितना है, 4, और H कितना मिला, 2। ठीक, तो 3 धन 16 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बटे 14 4 18। ठीक है, तो 32 में से जब 18 जाएगा, चलो लिख के दिखाते हैं, 32 माइनस 18 गुणे 2, तो 3 प्लस ऊपर आपका 2 है, नीचे 32 में से 18 जाएगा तो 14। ठीक है, गुणे 2, तो 2 से काट दीजिए, तो 2 सते 14, यानी मिला क्या, 3 धन 2 बटे 7, यानी कि 3 धन हमें 2 में 7 का भाग देना है। ठीक है, दशमलव बढ़ाए 20 हुआ, 7 दूना के 14 हुआ। ठीक, बचा आपका 7, तो 60 बटे 56, यानी आपको मिला 3.28, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चनों को आप लगा लेंगे तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और थोड़ा सा जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अगले वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उस पार्ट में बाकी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को एंड करने से पहले आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता है तो लाइक वाले बटन को दबा के लाइक करिए, दोस्त मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।